टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और मराठी हिंदी भाषा विवाद पर टीवी9 से बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान। मराठी भाषा के नाम पर किसी से मारपीट करना गलत है, किसी से जबरन मराठी बुलवाना भी गलत है, ये कहा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने। उन्होंने कहा कि मराठी अस्मिता नहीं, वोट बैंक के लिए क्रेडिट लेने की होड़ है। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए ये बीजेपी का हथकंडा है, ये भी कहा पृथ्वीराज चौहान ने। ना हुई मीरा रोड में एक राजस्थानी व्यापारी को थप्पड़ मारा गया मराठी को लेकर। यहाँ पर विरार में भी एक घटना हुई, ऑटो वाले की पिटाई हुई। तो इस पर कांग्रेस का क्या? देखो, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह की कानून हाथ में लेना कतई मंजूर नहीं है। और देश का संविधान है, देश का कानून है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है। अगर ये सारी जो चीज़ें घट रही हैं वो अगर मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से घट रही है तो अलग बात है। अगर नहीं घट रही है तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, कोई अल्पभाषिक समुदाय को मार पिटाई की बात हो रही है, तो वो कतई हमें मंजूर नहीं है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो दाल में कुछ काला है। बिल्कुल सर। मराठी अस्मिता को लेकर एक सवाल ये आ रहा है कि बीजेपी ने आज उत्तर भारतीय और मुस्लिमों को सामने लाया। वो कह रहे हैं कि मराठी अस्मिता हमारी है, हम मराठी में बोलेंगे। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि मराठियों को मुंबई से किसने खदेड़ा ये सबको पता है, हम अच्छी हाउसिंग पॉलिसी करके उनको मुंबई लाएंगे। तो क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं होड़ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी क्रेडिट ले रहे हैं, प्रताप सरनाइक उनके नेता वहाँ पर गए, बीजेपी भी आ गई है, एमएनएस और शिवसेना तो है ही है। देखिए, क्रेडिट लेने की बात नहीं है, वोट लेने की बात है। जो चुनाव आ रहा है बहुत अहम चुनाव है और मुंबई पे किसकी सत्ता चलेगी वो तय होगा इस चुनाव में। अब कब सरकार चुनाव कराती है वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव तो जीती है, विधानसभा का। लोकसभा में तो बुरी तरह से हार गए थे वो। लेकिन जब तक देवेंद्र फडणवीस भाजपा के नेता मुंबई नहीं जीतते तब तक महाराष्ट्र की जीत पूरी नहीं है। तो डेस्परेट है कि अपने बलबूते पे मुंबई की सत्ता जीते। उसके लिए चाहे जो मर्जी अटकलें लगाने लगे, जैसे विधानसभा में किया था, वो सब करने की हम जानते हैं कि सब किया जाएगा। लेकिन मुंबई का चुनाव तो अहम है, इसलिए जो भी मराठी आदमी एकदम याद आ रहा है अभी सबको, वो वोट के लिए आ रहा है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब और तेज हो गया है। इसको देखते हुए बीजेपी ने नई पहल शुरू की है और मुंबई में मराठी सिखाने के लिए फ्री कक्षाएं चला रही है। ऐसे नॉर्थ इंडियन को मराठी सिखाएंगे जो रहते तो मुंबई में हैं लेकिन उन्हें मराठी नहीं आती। और यही वजह है कि यहाँ पर एक क्लास शुरू की गई है मुंबई के सेंटा क्रूज और सायन में। और इस क्लास में जो मराठी टीचर हैं वो जिनको मराठी नहीं आती ठीक से, उन्हें स्वर, व्यंजन और मराठी वर्ग यानी मराठी की कक्षा लगाकर मराठी भाषा की जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, यानी कि माझा नाव जयप्रकाश सिंह आहे, मैं पत्रकार हूं, यानी मी पत्रकार आहे। ऐसे हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में उन्हें समझाया जा रहा है ताकि आसानी से वो समझे। ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ पर आए हैं, इनमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्थ के हैं, तो इनको क्या दिक्कत फेस करने में आ रही है अभी? वो बोल सकते हैं लेकिन अभी बुक से नहीं पढ़ सकते ज़्यादा। मेरा कहना है कि वो बातचीत लोगों से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो बोल सकते हैं।